अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूँ हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं निम्रा तारिक। मैं अपना तारुफ करवाती चलो। वैसे जो लोग रोजाना हमें देखते हैं वो तो जानते ही हैं। मैं निम्रा तारिक और मेरे साथ हसनैन लियाकत है जी। जुलाई का ये महीना चल रहा है इंटरनेशनली। ये जो महीना है इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्लास्टिक फ्री जुलाई के तौर पर, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका मकसद जो होता है वो अवेयरनेस फैलाना है प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुतालिक। इस महीने को दुनिया भर के जो अवाम है वो एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल को तर्क करने पर जोर दिया जाता है। प्लास्टिक बैग्स कुछ हमारे पास भी मौजूद है, आप यूज करते हैं? लेकिन ये सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो बैग हैं ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इंसानियत के लिए, समुद्री हयात के लिए, मजबूई माहौलियाती जो निज़ाम है उसके वजूद के लिए ये बड़ा ख़तरा बन चुकी है और ये पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान में इन प्लास्टिक बैग्स पे कब तक पाबंदी जो लगेगी वो मुअस्सिर होगी, क्योंकि पाबंदी लगती है लेकिन वो मुअस्सिर नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है जो इसके साथ इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं। सो गवर्नमेंट को जो भी काम करना होगा उसको प्रॉपर निज़ाम बना के, ताकि जो लोग हैं वो हर्ट ना हो। और मैं खुद भी मार्केट का जब विजिट करता हूँ तो निम्रा, जो लोग प्लास्टिक बैग के साथ एसोसिएटेड हैं वो बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने 70-80 साल से यही काम कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो एकदम आप आके ये चीज़ें कैंसिल करेंगे तो इससे आपकी जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सिर्फ हंसते हैं ना, हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें, सिर्फ प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं होते, हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आप देखें पानी की बॉटल्स, वो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं या जूसेस वगैरह हम लेते हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप अगर पीने के लिए ले रहे हो वो प्लास्टिक बॉटल्स में ही आता है। सो पाकिस्तान में, दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी प्लास्टिक से बनी हुई अशिया, खास तौर पर प्लास्टिक बैग्स का रोजमर्रा का ये जो हमारा इस्तेमाल है वो इंतहाई एक तो एक लेवल से ज्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। बेशक पाबंदियां लगी उसके बावजूद। दूसरा ये कि इंसानी जिंदगियों में इतना हमने इसको लाजमी बना लिया कि इसे खत्म करना अब हमें नामुमकिन दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने बात की है कि आप कोई ड्रिंक लेने के लिए जाते हो, कोई जूस लेने के लिए जाते हो, एवरीथिंग इज इन प्लास्टिक बॉटल। यस, आप इमेजिन कर पाते हैं अभी जाके इस पॉइंट पे हसनैन के? जी हाँ, मैं इमेजिन नहीं करता। ये जो प्लास्टिक बैग है, ये जो प्लास्टिक बैग है आसानी के लिए निम्रा, ये 50, 60, 70 साल से यही यूज हो रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये डिसऑफ नहीं हो सकता। आप इसको जमीन पे फेंक दें कभी भी, इसी तरह रहेगा। और इसकी वजह से अगर ये समंदर में जाता है, और जैसे आबी हयात की हमने बात की है, तो बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ये जो प्लास्टिक का बैग है इसकी क्वालिटी भी आप चेक कीजिए, ये भी प्लास्टिक का ही है लेकिन ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस बैग को नहीं, ये प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जितने भी एसओपीज हैं उसके मुताबिक बनाया गया है। सो ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये प्रॉपर, इसमें तो सारी चीजें आपको नजर आ रही है लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी में भी आपको फर्क नजर आएगा। इनको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें, मतलब बहुत कोई जोर लगाने के बाद डिफरेंस भी आप देखिए ना, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि उसमें आपको वो शॉपर नजर भी नहीं आ रहा और यहाँ पे ये नजर भी आ रहा है। और तीसरा जो है ये देखिए कि ये आजकल वैसे ये जो कपड़े वाला है इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोगों को। प्लीज इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। जो बॉटल्स हम लोग प्लास्टिक वगैरह की लेते हैं वो अवॉइड करें। अच्छा, ये जो बैग है ना, जो ये वाला कपड़े वाला, कॉटन वाला, आज आपको बताता चलूं कि आज से 20-25 साल पहले आप अगर अपने घर वालों से भी पूछेंगे तो हर घर में इस तरह के बैग हुआ करते थे। बिल्कुल लोगों के अपने बैग हुआ करते थे। हम लोग खुद ये कपड़े के बना सकते हैं, हर घर में देखें कहीं ना किसी चीज का कपड़ा तो जरूर होता है ना, वो कपड़े से आप बना सकते हैं। और ये प्लास्टिक के बैग से एटलीस्ट हम जान छुड़ा सकते हैं। बॉटल्स पे हुकूमती सतह पे काम होना चाहिए। अगर आपके साथ मैं सरकारी कुछ आदाद शुमार नाज़रीन शेयर करूं तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक भी पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की तादाद 18,000 से ज्यादा है। लाखों अफराद का रोजगार इस सनत से वाबस्ता है। उनके रोजगार से मुतालिक भी हुकूमती लेवल पे ये इकदाम होने चाहिए। छोटे बड़े जो शॉपिंग बैग्स हैं उनकी योमिया पैदावार 500 किलोग्राम है। आप इमेजिन करें इसका क्या वेट होगा, ठीक है? और ये 500 किलोग्राम, 500 केजीज, वो फिर कितनी ज्यादा पैदावार है हमारे, बहुत ज्यादा पैदावार है ये। और तो प्लीज, पूरा जुलाई का महीना बनाया जाता है। हम लोग बार बार आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि ये वाला बैग इस्तेमाल नहीं करना, ये वाला बैग आप सबने इस्तेमाल करना। अब चलते हैं हेडलाइंस की जानिब, तो देखते हैं कि कौन सी खबरें ऐसी हैं जो कि आज हमारे इस सुबह की सोच में डिस्कस होने वाली हैं।
बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद है। सदारती महल पहुंचने पर ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं जी। 11 बजे इद्दत केस की समाअत भी होने जा रही है, वो भी प्रोग्राम में हिस्सा उसका बनाएंगे। और पीटीआई प्रोग्राम कोर का कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, उसको मुस्तरद कर दिया है। ये भी खबर आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। और इसके अलावा जो यूरोपियन वर्किंग ग्रुप है उसने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार करार दे दिया दिया। है। ये इस रिपोर्ट पे भी बातचीत होगी। उसके बाद जी सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा है कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से बरपा हुआ, इसकी वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। ये कल का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था। वेयर चीफ जस्टिस केम टू रेस्क्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बाय द वे उस पर भी बातचीत होगी। अवाम टैक्स अदा करें, पेट्रोल पूरा करें या बिजली के बिल भरें, जून में महंगाई की शरह में मई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। 0.46% हसनैन, अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो ये इजाफा हुआ है। इससे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं खावर गुमन साहब। खावर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। खावर साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए सियासत की, तो सियासत आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म फैसले हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट है जो कि हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा हमें दो दड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब एक दड़ा दूसरे दड़े को कंडेम करता हुआ नज़र आता है। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में? देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो बात हो रही है ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग जाहिर नजर आ रही है। और उसकी बुनियादी एक वजह है कि वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में पिछले साल 2 साल के दौरान पार्टी के साथ रहे, मुश्किलात का सामना किया, केसेस भुगते, जाहिर है उनके कारोबार तबाह हुए, जो उनके घरों के ऊपर रेड्स हुए, वो भी एक बड़ा ग्रुप है। और वो लोग जो सियासत से थोड़ा सा उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। कुछ लोगों ने जिस तरह कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कुछ ने ये कहा कि हमारे हालात इस तरह थे या बहालत मजबूरी उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन नजरियाती तौर पर पार्टी के साथ रहे, वो भी एक ग्रुप है। अब जाहिर है 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका हुआ, वो इस तरह के एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बाहर निकली और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को वोट किया। और पार्टी के हवाले से जो एक तासुर ये था कि पार्टी से निशान ले लिया गया, पार्टी के उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे, अननोन जो गैर मारूफ लोगों को टिकटें मिली और इनको पता नहीं लोग वोट दें या ना दें। और दूसरे हालात भी इस तरह थे कि लोग उसी तरफ जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख रही है कि वोट उसी को दिया जाता है कि जिसके बारे में एक ये तासुर हो कि वो हुकूमत में जा रहा है उम्मीदवार। लेकिन इस सब के बरखिलाफ हमने देखा कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को किया। इसलिए हल्के की सियासत करना चाहता है जो सियासतदान, वो खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अलहदा थे, उन्होंने ये सोचा कि अब जाहिर है सियासत करनी है तो वापस पार्टी की तरफ आया जाए। अच्छा खबर, कल आपने मैं समझता हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ, एक बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब पार्टी खत्म हो गई है, तो पार्टी के अंदर लोग वापस आना चाह रहे हैं। अब इसका हल देखिए, इसमें कोई ज्यादा खामखा में मुझे लग रहा है कि इसको इस मामले को उछाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मतलब है बानी पीटीआई इमरान खान, तो वो जो फैसला कर लेंगे, कल कलाम को बाहर आते हैं या जेल के अंदर ही अपने उनके लोगों से मुलाकात होती है, तो वो मामला हल हो जाएगा मेरे ख्याल में। इसके अंदर कोई ज्यादा इबहम नहीं है कि एज एफ के जी वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया या नेशनल असेंबली के अंदर को 15-20-30 उनके एमएनएज ने कह दिया कि जी हम बानी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या उन्होंने एक नई पार्टी इलेक्शन कमीशन के सामने रजिस्टर करा दी है। तो मैं नहीं समझता, जिस तरह फॉर एग्जांपल पीएमएलएन के अंदर उनके जो 4-5 बड़े लीडर, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब और चंद लोग, उन्होंने लहदा अपनी पार्टी जो है बना ली है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप अलहदा होने जा रहा है या अलहदा हो गया है। यहाँ पे भी इस तरह की कोई हमें चीज नहीं नजर आ रही जी।
अच्छा खबर ये भी बताएं कि जैसे आपने कल ज़रूर सुना होगा इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई है गैर रस्मी उनके रिपोर्टर्स वगैरह को जो उन्होंने अपडेट किया। अब ही सेट के 4 की तारीख दी है मैंने अपने जो 2 ग्रुप से उनको, विच मीन्स के डिवीजन है और इमरान खान को भी इस बारे में पता है। व्हाट डू यू थिंक के इज ही कॉन्फिडेंट इनफ या फिर वो परेशान है इस मामले को लेकर? नहीं देखिए, कल जो आपने अगर वो सारी गुफ्तगू उनकी पढ़ी है, जो वहां से जो खबर आई है, उसमें ये चीज भी बड़ी वाज़ेह थी कि ये कोई इलेक्टेबल्स की पार्टी तो है कोई नहीं है, एक नजरिया है, एक उनका एक स्टैंड लिया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, तो उसके पीछे लोग खड़े हैं। आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी MNAs MPs बन गए हैं जो बिल्कुल जिनको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जाहिर पार्टी की उनको टिकट मिली, हमायत मिली और वो जो है कामयाब हो गए। लिहाजा ये जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि ये उस तरह की ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर ये जो मैंने बताया कि मुझे जो लग रहा है गोमन साहब, यहाँ पे इस तरह की ग्रुपिंग है कि हर शख्स तहरीक इंसाफ में आना चाहता है। उस तरह की ग्रुपिंग नहीं है कि जिस तरह शायद खाकान अब्बासी हो गए, सरदार मेहताब हो गए, इस तरह के लोग हो गए कि उन्होंने अलग अपना दड़ा बना लिया, अलग अपनी पार्टी बना ली। जी बिल्कुल, मैंने सही फरमा रहे हैं आप। ये देखिए, वो एक ग्रुपिंग आपको अमली तौर पर अपने आप को एक अलहदा हैसियत में वो लोग अपने आप को वो उन्होंने रजिस्टर करवाया है। यहाँ पे तो ये बात है कि हर कोई इमरान खान के करीब होना चाहता है। वो जिस तरह फर्ज करें फवाद चौधरी साहब है, वो एक ही बयानिया अपनाए हुए हैं कि जी मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं इसलिए मैं एक्टिव हुआ हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं वो जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है, अमाउंट ऑफ एफर्ट्स वो नहीं कर रहे कि ये बानी PTI इमरान खान जेल से बाहर आए। लिहाजा मेरा वाहिद कंसर्न यही है कि इमरान खान बाहर आए। पार्टी के खिलाफ जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं हूँ, जिस अंदाज से वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सारे असूल जो है वो कुर्बान कर दिए, तो ये उस तरह की बात नहीं हो रही। लेकिन जाहिर है वो लोग PTI के, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जिन्होंने मारें खाई हैं वो और मुश्किल वक्त देखा है, वो ये समझते हैं कि अब हमारा पार्टी के अंदर जो रुतबा है या हमारी हैसियत है वो उन लोगों से ज्यादा है और होनी चाहिए और होती भी है सियासी जमातों के अंदर। और उन लोगों की निस्बत जो जाहिर है वो जो आराम से बैठे रहे, साइड पे हो गए मुश्किल वक्त में और अब दोबारा वापस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खबर मेरे ख्याल में शायद यही वजह है कद की ये जो लड़ाई है ना, कि जिन लोगों ने मुश्किलात सही है उन्हीं को ही पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। करंट जो क़यादत है वो भी यही कह रही है। शायद यही वजह है कि कल इमरान खान से जब फवाद चौधरी के मुतालिक पूछा गया कि आपने उनको पैगाम भिजवाया था मुलाकात के लिए, या उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फवाद चौधरी वाले सवाल पे, शायद यही वजह है। देखिए, फवाद चौधरी साहब का जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह वो पार्टी से इनिशियली अलहदा हुए, कि ट्वीट उन्होंने किया जो कि वो उनका ये कहना है कि मैंने खुद नहीं किया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब 6 महीने के लिए जेल के अंदर मौजूद रहे। उनके खानदान ने भी सख्तियां भुगती, वो भी जाहिर है उन्होंने केसेस का सामना किया, अभी भी कर रहे हैं। तो जेल के अंदर तो वो रहे और ये है कि किसी भी मौके के ऊपर उन्होंने कोई पार्टी से उस तरह अलहदगी नहीं कर ली कि वो किसी दूसरी पार्टी के जाके हिस्सा बन गए या ये कह दिया कि जी ना अब मैं इमरान खान के नजरिए के खिलाफ चलूंगा। जिस तरह के काफी सारे लोगों ने जो है इस्तेकाम पार्टी में चले गए, कुछ लोगों ने बाकी पार्टियों का रुख कर लिया। लिहाजा और फवाद चौधरी की जो पार्टी के अंदर एक हैसियत रही और जिस तरह पार्टी के साथ वो चले, ज़ाहिर है 2009-10 से मेरे ख्याल में ऑनवर्ड रहे हैं पार्टी के साथ। लिहाजा अब वो भी देखना होगा। लेकिन वो लोग जो ये आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि जनाब अल्लाह मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े रहे, मारे हमने कहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अब हमारी जगह जो बाहर बैठे हुए लोग थे वो आके ले रहे। तो ये अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक हेल्दी कंपटीशन है और मतलब आपने बिल्कुल सही, आपका जो इसमें असेसमेंट है कि ये पार्टी के अंदर लोग, खबर साहब आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, हमें ये खबर भी तो बताइए कि जिस तरह फवाद चौधरी हो गए, उसके बाद इमरान इस्माइल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो एकदम से PTI से किनारा कशी इन्होंने इख्तियार कर ली थी, अब ये लोग एक्टिव हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कोई इनको भी ग्रीन सिग्नल मिला है कहीं से? देखिए, मैं ये जो पॉलिटिक्स मैं पिछले 24-25 साल से इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, वो सियासत के बारे में ये कहा जाता है कि सियासत एक बहते दरिया का नाम है और अंग्रेजी में वो जो पॉलिटिक्स के हवाले से कहा जाता है ना कि वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स।
तो सियासत के अंदर हालातों वाकयात जो है वो बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। और ये जो लोग उस वक्त अलहदा हुए, अब जाहिर है हर की आप किसी से इनसे जाके मिलें, बात करें, तो ऐसी ऐसी खौफनाक और दर्दनाक कहानियां वो सुनाते हैं, हालातों वाकयात वो पेश करते हैं कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की चादर दीवारी को पामाल किया गया, काफी लोग परेशान हुए, तो कुछ लोगों ने हालात के सामने अपने आप को जाहिर है मजबूरन पार्टी को खैरबाद कह दिया। अब वो सारे जो मसाइल हैं वो जिस तरह कल भी बानी पीटीआई ने ये कहा कि हम एवेल्युएट करेंगे, और वो लोग जो हकीकतन जिनको उन मसाइब का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर उन्होंने जो है एज ए स्ट्रेटजी लैब की इख्तियार की, उनका एक डिफरेंट केस है। लेकिन वो लोग फर्ज करें अगर किसी ने कहीं पे कोई करप्शन की है या किसी के हवाले से कोई ऐसा केस है, और जो फाइलें दिखाने वाली बात की इमरान खान ने कि अगर वो फाइलें देख के लोग भागे हुए हैं तो वो उनका एक अलहदा केस है। अगेन मेरे ख्याल में ये पीटीआई की कामयाबी है, और ये किसी भी सियासी जमात की कामयाबी है कि उसकी तरफ लोग आना चाहते हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो पार्टी के अंदर लोगों को वेलकम करती हैं। और जाहिर है अंटिल अनलेस आप अपने नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, और एक जो खास आपने जो एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है पार्टी का, जो आप एक मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें ये कमी बेशी होती रहती हैं। लेकिन जाहिर है एक पार्टी के अंदर ये एक बहस चल रही है, तो वो देखते हैं कि आइंदा ये और खावर मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप उस पर अपना कमेंट दीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ दो ग्रुप्स मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देते। एक तो वो ग्रुप जो शानदाना, गुलजार, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, ये मतलब एक नई क़यादत में ही दो ग्रुप्स हमारे सामने आए थे, फिर उसके बाद ये पुरानी क़यादत वाला उसके बाद आया, सो ये बेसिकली 3 ग्रुप्स हो चुके हैं, राइट? देखें इस वक्त अगर आप वो ग्रुप्स गिनना शुरू कर दें तो उसके अंदर हाँ, वो तो फिर बहुत यस फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको एक वो ग्रुप मिलेगा जो कि हुकूमत के अंदर है, या हुकूमत गडापुर साहब हैं, वो लोग हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो उस तरह से उनको वहां पे वो फैसिलिटेशन उनको नहीं मिली, वो एक अलहदा ग्रुप है। पंजाब के अंदर आप देखा जाए तो पंजाब के अंदर कुछ लोग अभी भी अंडरग्राउंड है, मियां असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, केपी के अंदर जिस तरह मुराद सईद हैं, तो वो डिफरेंट हल्का अहबाब होता है। लेकिन मैंने प्रीडोमिनेंटली पूछा तो वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें एक चीज ध्यान में रखें कि तारीख पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई, यस, और फाइनली जब एक फैसला हो जाएगा कि जी इस तरह आगे बढ़ना है, और माजी के अंदर भी यही हुआ है कि जब एक फाइनल कॉल आ जाती है कि जी आप दिस इज व्हाट इट इज, और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती कुछ अर्सा, वो आपको पता है कि पीटीआई और बानी पीटीआई के ऊपर काफी सख्त तनकीद उन्होंने की माजी के अंदर, लेकिन एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं इस जमात का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और मैं माजी की जो तमाम मेरे से जो कमियां कोताहियां हुई हैं उसको मैं बुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो आपको पता है इस वक्त वो पीटीआई के हरावल दस्ते के वो मेंबर है। बिल्कुल ऐसे ही है खावर साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, और खान थे जो कि अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे, और बहुत सारी बातें उन्होंने क्लैरिफाई भी की हैं इस हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।